बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत जी, मैं मैसूर इंडिया से आपका मुरीद, आपका गुलाम, आपके आशिक इमरान खान मुनीरी बात कर रहा हूँ। हजरत जी, सबसे पहले तो आपको और रहम टीवी के तमाम मेंबरान को दिल की गहराइयों के साथ ईद मुबारक हो हजरत जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जी, बड़े बड़े अल्लाह वालों की ज़िंदगी के हालात हमें रूह की बातें प्रोग्राम में सुनने को मिलती हैं और आपसे सुनने को मिलती हैं। इस बात में कोई शक नहीं हजरत जी कि ये प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम है। अल्लाह ताला आप हजरात की खिदमत को बेइंतहा खूबी फरमाए, आमीन। हजरत जी, जैसा कि इस साल कई हाजियों ने हज किए और दुनिया भर के मुसलमानों ने कुर्बानी का एहतमाम किया, ये अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो गई है, इस बात की क्या अलामत है? इस पर थोड़ा वजाहत फरमा दे हजरत जी, जज़ाकुल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। माशाल्लाह माशा इमरान खान मुनीरी इंडिया मैसूर से बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी मोहब्बत को शुक्रिया और यह गुज़री ईद मुबारक आपने कही, हम खैर मुबारकबाद कहते हैं और आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिरी बात नहीं दौलतों से माला माल फरमाए। और आपने प्रोग्राम को जो अप्रिशिएट किया है, अल्लाह ताला वाकई इखलास के साथ इस प्रोग्राम को इशाअत दीन, दिफा इस्लाम और ख़िदमत खलक का ज़रिया बनाए। और बाकी आपने जो सवाल किया कि दुनिया भर भी लोगों ने क़ुरबानियाँ की हैं, तो इस बात की क्या अलामत है कि क़ुरबानियाँ उनकी कबूल हो गई हैं? तो जवाब, उसका पहला जवाब तो यह है कि कबूल अदम कबूल से हमें कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए। माली दा कम पानी लाना पर मशकां लावे, मालक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। हमारा काम जो है फ़कीर बेनवा बन के गली में आवाज़ लगाना है, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, सदा लगाना हमारा काम है। अब कोई सखी दाता दरवाज़ा खोल के एक लब आटे की डाल दे तो डाल दे, नहीं तो हमारे किसी पर कोई इख्तियार नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दे दिया उसको पूरा करना हमारा काम है। अब उसने कबूल कर लिया या नहीं कर लिया, ये हमारा ये सवाल ही नहीं, ये काम उसका है। इसे इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज 5 वक्त का नमाज़ पढ़ें, ज़कात अदा करें, रोज़ा रखें, हज अदा करें, क़ुरबानियाँ पेश करें, जो है शरीयत के अहकाम उसको आप करते चले जाएँ इस्तिक़ामत के साथ। ये ना सोचें कि कबूल हुआ कि नहीं हुआ। पहली बात तो ये कि कबूल अदम कबूल का ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला की लुत्फ़ इनायत के साथ है, वो करे ना करे हमारा काम नहीं है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि उलमा ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ी अमल देते ही उस वक़्त हैं जबकि उसको कबूल करना मंजूर होता है। उनको मंजूर था कबूल करना, तभी तौफ़ीक़ी अमल दी है। अगर कबूल करना मंजूर ही ना हो तो तौफ़ीक़ी अमल नहीं देते। बल्कि इस पर एक बतौर नज़ीर के मैं आपके वाक़या बताता हूँ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के जलील क़द्र जो है वो शागिर्दों में से हैं, बहुत ऊंचा अल्लाह ने उनको मुकाम अता किया था। तो जब उनका विसाल हो गया तो किसी वक़्त के वली ने उनको ख्वाब में देखा, पूछा आपका क्या मामला बना? कहा कि अल्लाह के सामने पेश हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अच्छा ये मोहम्मद हैं। फरमाया कि ए मोहम्मद, अगर मैंने तुझे जहन्नुम में डालना मकसूद होता तो तुझे इल्म दीन की दौलत ही नसीब ना करता। तुझे इल्म दीन की दौलत ही इसलिए दी है कि तुझे जन्नत में दाखिल करना मतलूब था। तो बात वो ये है कि हमारे अमल को कबूल करना मतलूब था, तभी अल्लाह ने तौफ़ीक़ी अमल दी और हमने कुर्बानी कर दी। और हम इस शुबे में नहीं पड़े कि यार छोड़ो, जानवर ज़िबा करने के बजाय पैसे बांट दो। गरीबों को पैसों की ज़रूरत है, पैसों से लोग गोश्त भी खरीद लेंगे, आटा भी खरीद लेंगे, झोपड़ा भी दुरुस्त कर लेंगे। जैसे जो है लोग जो है फितना फैलाते कि यार जानवर ज़िबा करने के बजाय पैसे बांट दो। तो कहने का मकसद, हमें अल्लाह ने वही अमल जो इहराक़ी दम हदीस में आता है कि ये 3 दिन के अंदर जानवर का खून बहाना, ये अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा महबूब है। तो लिहाजा ये तौफ़ीक़ अमल होना ही इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने कबूल करना था। बल्कि इस पर अल्लाह वालों ने एक बात और अहले दिल ने लिखी है, फरमाया कि जब बंदा तौबा करता है, तौबा करके फारिग होता है तो वो सोचता पता नहीं तौबा कबूल हुई कि नहीं। फरमाया ये तौबा करने के अमल में जो आप लग गए हैं, यही कबूलियत की अलामत है। क्योंकि अल्लाह जब जो है तौफ़ीक़ तौबा आपको दे रहा है, इसका मतलब अल्लाह ने वो गुनाह माफ़ करना है आपका। जैसे बाबा आदम को कहा कि ये रब्बाना ज़लमना अनफुसना पढ़ो, वो तौबा की दरख्वास्त भेज दी कि ये पढ़ो। अब क्यों कहा? इसलिए कहा कि ये दरख्वास्त पढ़ना तेरा काम है, कबूल करना मेरा काम है। जैसे दुनिया के अंदर एक आका या हुक्मरान या बॉस कह देता है इन अल्फाज के साथ यह दरख्वास्त लिख के ले आओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, वो माफ़ी तो पहले ही हो गई है। तो एक कहते हैं ना, वो एक कागजी कार्रवाई पूरी करनी मकसद है।
بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جب توفیق آپ کو دے دی قربانیوں کی، بس اب آپ سمجھے کہ اللہ کے وہ قبول ہو گئی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے ایک اور علامت یہ لکھی ہے کہ جب ایک نیک عمل کے بعد دوسرے نیک عمل کی توفیق ہو جائے، سمجھ لو کہ پہلا نیک عمل اللہ کے یہاں قبول ہو گیا ہے۔ لہذا قربانی آپ نے کی، قربانی کے بعد اب آپ قربانی کا جو اصل فلسفہ اور راز ہے، انسان اپنی جسم و جان کی قربانی، اپنے اوقات کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنے جذبات کی قربانی، یہ جب دینے کا عادی بن گیا تو سمجھ جاؤ کہ وہ جو قربانی جانور کی تھی وہ اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ ہم وقت کی قربانیاں دے کے نماز کے لیے کھڑے ہیں، وقت کی قربانی دے کے جناب تہجد میں کھڑے ہیں، اپنے جو ہے وہ بدن کی قربانی دے کے روزے کی حالت میں پھر رہے ہیں، تو اور نیک اعمال کی طرف آپ اگر بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ پہلا عمل قبول ہو گیا۔ اس لیے حج کے قبول ہونے کی علامت بھی علماء نے یہ لکھی ہے کہ حاجی حج سے آنے کے بعد جب مزید مفید عمل کے اندر لگ جائے، نیک اعمال کے اندر اس کی ترقی ہونے لگ جائے، سمجھ جائے کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے۔ اس کو حج مبرور کہتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد آپ کو نیک اعمال کی توفیق بڑھتی جائے، سمجھ جائے کہ وہ حج ہمارا قبول ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ قربانی جو ہے بس ان ساری علامات کو دیکھ کے آپ سمجھ جائیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ قبول ہو گئی ہیں۔ آمین ثم آمین۔